ताल, लय, ये होते क्या है? ल का अर्थ है लीन हो जाना। य का अर्थ है योगी। ताल जो है वो अलग अलग तरह की होती हैं। 3 ताल होगी, झप ताल होगी, धमार ताल होगी। ताल की उत्पत्ति कैसे हुई? महादेव ने अपना डमरू बजाया तो वहीं से जो थी वो ध्वनि का जन्म हुआ था। पानी की कलकलाहट, हवा की सरसराहट। नटराज देवता जी जो हैं, क्या वो भी नृत्य से ही जुड़े हैं? जब आप उनकी कभी मूर्ति देखें ना, वो आधे पुरुष और आधी स्त्री हैं। उनका एक पैर जो है वो धरती पर है, दूसरा जो है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और नीचे जो है एक बौना व्यक्ति लेटा हुआ है। श्री कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम को आप कैसे देखते हैं? उनके हाथ पकड़े तो उन्होंने कहा कि राधा आप मुझे महसूस करो। तो राधा जी ने एकदम से हाथ पीछे किए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे श्री कृष्ण जी के हाथों में बांसुरी होती थी, आपके हाथों में तो सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र है। काशी में एक घाट है मणिकर्णिका, वो शमशान घाट है। डांसर होती हैं, वो वहाँ उस घाट में आती हैं, नृत्य करती हैं। वहाँ पर जब आपके प्राण निकलते हैं, भगवान शिव स्वयं आपके कानों में आके मंत्र फूकते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे लक्ष्मी जी के बारे में बोला जाता है, धन की देवी है वो। मैं चंचल, मैं चपला, जग में मेरा वास, एक ठाव ना टिक सकूं, जो ना हो गुण का प्रकाश। ये शिव और शक्ति की कोई कहानी? भस्म लगाते हैं पूरे शरीर पर, नाग उनके गले में विराजमान होता है, सिर पर चंद्रमा होता है, गंगा उन्होंने यहाँ बांधी हुई है। भगवान शिव बारात लेकर आए तो आप सोचिए वो बारात कैसी होगी, जहाँ पे देवता भी नाच रहे हैं और राक्षस भी नाच रहे हैं। प्रेमानंद जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? साक्षात परमात्मा का रूप है। तो कहते वहाँ पे ना एक लालटेन वाला व्यक्ति होता था, उसका देहांत हो गया। उसके बाद भी जब व्यक्ति अपना रास्ता भूल जाते थे कोई, तो वो लालटेन लेकर आगे आगे चलता था। तो इनके पीछे का रहस्य क्या है? वेलकम गाइस, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। तो आज हम नृत्य की बात करेंगे, कथक का एहसास करेंगे। जी हाँ, पॉडकास्ट बिल्कुल खास करेंगे। जी हाँ, क्योंकि आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान गीता जी, जो कि कथक एक्सपर्ट हैं, कथक सिखाते भी हैं और उनकी जर्नी हम इस पॉडकास्ट में उनके साथ फील करेंगे। काफ़ी अच्छी कथाएं उन्होंने ऑफ द कैमरा भी हमें सुनाई थी, तो हम आपके सामने भी वो पेश करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं गीता जी का। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जैसे सबसे पहले आपके चैनल का नाम है देव कलालोक। जी हाँ। तो ये नाम कैसे आपके माइंड में आया और कैसे आपने इसका चयन किया? इसके पीछे की बात क्या है? देव कला लोक, देव शब्द दिव्यता और सत्य का प्रतीक है। जी कला शब्द सत्यता की सुंदरता को दिखाता है, जी जो कला से जुड़ी हुई हैं। और वहीं लोक शब्द संसार है, जिसे आज इस कथा और कला की विशेष आवश्यकता है। देव कला लोक का यह कर्तव्य है कि आज आने वाली नई पीढ़ी को अपनी कला और कथाओं से जोड़े। तो इसीलिए आपने इस नाम का चयन किया। जी बिल्कुल सही। तो जैसे सभी लोग कहते हैं कि अगर मनुष्य के हृदय तक पहुंचना है, उसका दिल जीतना है, तो आप भोजन के साथ उसको जीत सकते अपनी हैं। तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जीत सकते हैं। हाँ। तो अगर परमात्मा की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, उनको अगर हमने पाना है, तो क्या कला के थ्रू हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। कला परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल एवं सुंदर उपाय है। सबसे सरल और सुंदर उपाय है। कला जिसे भी मिलती है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। कहते हैं ये एक अनमोल उपहार है जो परमात्मा आपको देते हैं, जिससे आप परमात्मा का दिल बहुत ही सरलता से जीत सकते हैं। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जी स्वयं 16 कलाओं के स्वामी थे। जी। मतलब परमात्मा खुद ही आपको ये बख्शिश करते हैं कि आपको अगर ये कला दी है तो आप परमात्मा को इजी तरीके से पा सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि जब परमात्मा आपको कोई भी कला देता है तो उसको निखारना और उसको आगे तक लेके जाना वो आपका कर्तव्य बन जाता है। वो कर्तव्य बन जाता है। बिल्कुल सही। और मैंने आपका चैनल देखा था देव कलालोक, तो इसमें जो देव कथाएं हैं हमारी और साथ में नृत्य है, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू नजर आते हैं। तो ये आपके माइंड में कैसे आया? आप इसको कैसे पेश करते हैं? जी हाँ, नृत्य और कथा एक दूसरे से जुड़े हैं, ये इतना भी बड़ा कोई रहस्य नहीं है। कथा शब्द का अर्थ है कथा कहेसा कथक कहावे। तो जब भी नृत्यकार मंच पर आते हैं, वे अपने भावों को और हस्त मुद्राओं द्वारा
दर्शकों तक अपने भाव पहुंचाते हैं, जिससे उनको रस का अनुभव होता है। और जो आपकी पौराणिक कथाएं हैं नृत्य के द्वारा, वे साक्षात जीवंत हो जाती हैं, जैसे कि राधा कृष्ण जी का प्रेम या शिव पार्वती का वियोग। ओके। कथाएं जो हैं वो कानों से सुनी जाती हैं, परंतु जब आप उसे नृत्य के द्वारा पेश करते हैं तब वे सीधा आपके हृदय तक उतरती हैं। तो यही सबसे बड़ा रहस्य है। मतलब इसके सहारे भी परमात्मा को पाया जा सकता है, ये दोबारा हम यहाँ कह सकते हैं। जी बिल्कुल सही। परमात्मा तक पहुंचने का जो सबसे सरल मार्ग मैं फिर बोल रही हूँ वो यही है कि आप नृत्य करें, क्योंकि जब आप नृत्य करते हैं तो मेरा मानना है कि परमात्मा साक्षात आपको दर्शन देते हैं। आपके चैनल पे मैंने एक और स्टोरी देखी थी, कहानी देखी थी, जो महाभारत की सुभद्रा जी को दर्शाती है। तो क्या वो कहानी नारी शक्ति की स्वतंत्रता को पेश करती है? सुभद्रा की कहानी नारी की स्वतंत्रता और उसके निर्णय लेने की शक्ति का प्रतीक है। निर्णय लेने की शक्ति का। निर्णय लेने की शक्ति का प्रतीक है। जब एक नारी स्वयं निर्णय लेती है तब उसकी संतान सक्षम होती है, उसका परिवार समृद्ध होता है, और जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो आपका जो देश है वो आत्मनिर्भर होता है। तो जब एक स्त्री अपने जीवन की लगाम स्वयं अपने हाथों में पकड़ती है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी संतान को भी आगे बढ़ा सकते हैं और अपने देश को भी। मतलब जैसे आज की डेट में हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो एक लेडीज हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो कह रहे हैं कि देश इसीलिए तरक्की की तरफ जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि जब तक औरत स्वयं निर्णय नहीं लेती, वे आगे अपने बच्चों को जो है वो सक्षम नहीं बना सकती, समृद्ध नहीं बना सकती। अगर बच्चे बनेंगे जो भविष्य है आने वाले, और वही जो है वो देश को आत्मनिर्भर की ओर लेके जा सकती हैं। इसलिए ये आवश्यक है। एक किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो सुंदर लड़कियां होती हैं या जो अच्छी लड़कियां होती हैं, ये कहेंगे हम, सुंदर वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो इतिहास नहीं बनाती, वो कभी इतिहास नहीं बनाती। जो बोल्ड लड़कियां होती हैं, जो स्वयं निर्णय लेती हैं, इतिहास वही बनाती हैं। तो आज की नारी को स्वयं निर्णय लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और अपने जीवन की रथ की लगाम स्वयं थामनी चाहिए, ताकि वो जीवन में आगे बढ़े और संतान को आगे बढ़ाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं। जी जी जी। तो आपके जीवन में नृत्य की क्या भूमिका है? ये जो कला है आपकी, ये आपके जीवन को और किस तरीके से निखारती है या क्या इफेक्ट डालती है? मेरे जीवन में नृत्य ऐसा है कि जैसे परमात्मा को पाना। परमात्मा को पाना। परमात्मा को पाना। जब आप नृत्य करते हैं, आप अपने भावों को दिखाते हैं। मेरा ये मानना है कि जो आप भाव दिखाते हैं वो दर्शकों तो ज़रूर पहुंचते हैं, उनको रस की अनुभूति भी करवाते हैं, परंतु जो आपके भाव होते हैं वो आपका परमात्मा से मिलन होता है। और जब आपके पैर थिरकते हैं मंच पर, तब कहते हैं कि स्वयं परमात्मा आपके साथ आकर नृत्य करते हैं। तो मेरे लिए तो नृत्य जो है वो पूजनीय है, और इससे बड़ा मेरे लिए कुछ और नहीं है जीवन में। मतलब पूजा, यही सत्य है। आप एक तरीके से पूजा की तरह नृत्य को लेते हैं। जी बिल्कुल सही, यही सत्य है। और मेरे हिसाब से जो भी, जिसको भी परमात्मा ने जो भी कला दी है, वे उसके लिए वही है जो मेरे लिए है। वो परमात्मा का ही रास्ता है। जो परमात्मा अपने कलाकारों को ये कला प्रदान करते हैं और वे अपने जीवन में उस कला को और बेहतर बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो नटराज देवता जी जो हैं, क्या वो भी नृत्य से ही जुड़े हैं? जी हाँ, वो नृत्य के देवता हैं। नृत्य के देवता हैं। नृत्य के देवता हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि जब आप उनकी कभी मूर्ति देखें ना, तो वो आधे पुरुष और आधी स्त्री हैं। जब आप उनके गोल सर्कल में देखते हैं तो वहाँ पे जो है वो अग्नि जलती है, वो उनकी शक्ति का प्रतीक है। और आप देखिए उनके एक कुंडल में जो है वो पुरुष बाली और दूसरे कानों में जो है वो स्त्री बाली होती है, यानी कि वो स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं, है ना। और उनके पूरे शरीर में जो है वो नाग लिपटा हुआ है, जो आप उनकी शक्ति को दिखाता है। और वहीं उनका जो सबसे बड़ी मुद्रा होती है वो हमारे यहाँ ये होती है, मतलब कि ये नटराज की मुद्रा है, जिसमें वो आपको आशीर्वाद भी देते हैं। और एक सबसे बड़ी मुझे जो अच्छी बात लगती है वो ये है कि उनका
एक पैर जो है वो धरती पर है, दूसरा जो है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, और नीचे जो है एक बौना व्यक्ति लेटा हुआ है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि अगर आप में अहंकार है तो वो अहंकार का नाश जो है वो ऐसे ही होगा। तो मतलब आपको अहंकार नहीं रखना। अगर आपके पास कला है तो आप उस पर अहंकार नहीं रख सकते। अगर आप अहंकार रखते हैं तो आपका विनाश निश्चित है। मतलब एक संदेश भी उनकी जो स्टैचू है वो देती है। जी हाँ, उनकी हर मुद्राएं जो हैं वो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान देती हैं। कथक में अगर मेरे माइंड में आता है तो वो वर्ड्स हैं ताल, लय। ये होते क्या है, इनके महत्व क्या है? लय शब्द का पहले आपको मतलब समझाती हूँ। ल का अर्थ है लीन, लीन हो जाना। य का अर्थ है योगी, मतलब योग, योग होता है कि जुड़ना किसी जुड़ना। से, ठीक है। जब कलाकार अपनी कला में लीन हो जाता है और वो परमात्मा से जुड़ जाता है। पहला लय, जैसे कि शिव जो हैं शक्ति से जुड़े हैं, शक्ति से जुड़े हैं। ठीक है। अगर हम ताल की बात करते हैं तो ताल में दो शब्द आते हैं, त और ल। त जो है वो तांडव है, तांडव है। तांडव जो हमारे भगवान शिव करते हैं। ल है, ल लास्य है, जिन्हें माता पार्वती जी करती हैं। तो ताल शब्द जो है वो तांडव और लास्य से मिलकर बना है। लय बिन ताल नहीं, ताल बिन लय नहीं, शिव बिन शक्ति नहीं, शक्ति बिन शिव नहीं। तो ये नृत्य के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। ताल और लय ये दोनों ही प्रभाव डालते हैं नृत्य में, और ये दोनों का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। मैम ये तो आपने बता दिया, लेकिन हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा और अगर आसान शब्दों में आप इसको बता सको तो वो कैसे इसको आप बताओगे? देखिए, जो ताल है वो हमारी सुरों से जुड़ी हैं, क्योंकि ये नहीं है कि ताल सिर्फ नृत्य में ही मतलब नृत्य में ही हम यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं होता। संगीतकार भी इसे प्रयोग करते हैं। और ताल जो है वो अलग अलग तरह की होती हैं। तीन ताल होगी, झप ताल होगी, है ना, धमार ताल होगी। तो इन सब की जो है मात्राएं अलग होती हैं, विभाग अलग होते हैं। जब ये बजते हैं तब आपको एक रस का अनुभव होता है, और साथ में आपको ताल का ज्ञान भी होता है। जैसे अगर कोई नृत्य करता है, अगर वो तीन ताल पे नृत्य करता है तो सामने वाले को वो लय बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि वो लयबद्ध है, वो लयबद्ध हैं। तो वो ताल जो है उन्हें अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैंने बोला लयबद्ध है, क्योंकि ताल का लय में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताल के साथ ही लय चलेगी। अगर आपकी ताल चल रही है, उसका एक धीमे स्वर में है या धीमी गति में है, और आपके पैर अगर वो तेज गति में नृत्य कर रहे हैं तो वो लयबद्ध कहलाएंगे, उनका मिलन नहीं है। तो वहीं पर ही अगर मैं लय की बात करूं तो जैसे हवा है, वो जब धीरे चलती है तो अच्छी लगती है, तेज चलती है तो आंधी आती है। सृष्टि जब तक शांत है तब तक लय में है, लयबद्ध है। पर जब सृष्टि अपना एक रौद्र रूप दिखाती है तो विनाश का कारण बनता है, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। पानी की कलकल अच्छी लगेगी, परंतु जब पानी बहता है और शीर आवाज़ करता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार ताल और लय हैं, जब ये दोनों साथ में अच्छे चलते हैं, एक साथ चलते हैं तो ये अच्छे लगते हैं। जब ये एक साथ नहीं चलते तो कानों को कभी भी पसंद नहीं आते। लय ताल का एक गहरा रिश्ता है। जी हाँ। मैम कभी भी कोई नृत्य करते हैं तो हमेशा उन्होंने घुंघरू पहने होते हैं, तो क्या ये एक आभूषण की तरह काम करते हैं या किस तरीके से? ये आभूषण की तरह तो बिल्कुल काम नहीं करते, क्योंकि कथककार के लिए जो घुंघरू हैं वे पूजनीय हैं, पूजनीय हैं। हम उनकी पूजा करते हैं। और जब भी आपने देखा है कि मंदिर में हम एक घंटी बजाते हैं तो कहते हैं वो परमात्मा से आपके मिलने का संकेत होता है, ठीक है। जैसे एक छोटी सी कहानी इसी के साथ बताती हूँ आपको। प्लीज, प्लीज। कि कहते हैं कि एक बार नंदी जी ना बड़े परेशान थे, तो उन्होंने माता पार्वती जी ने उनके पास गई और पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं। वो कहते कि माता, जब कोई भी भक्त महादेव से मिलने आता है ना तो मैं उन तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकता, मतलब कि आपके भक्त आपको मिलने आए हैं, क्योंकि भगवान जो है वो तो अपने योग में व्यस्त होते हैं। तो माता पार्वती जी ने उनके गले में घंटी बांध दी।
और जब कोई भक्त आते थे तो नंदी बैल अपना सिर हिलाते थे, तो महादेव वो घंटी को सुन के समझ जाते थे कि कोई भक्त मिलने आया है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब आप मंदिर की घंटी बजाते हैं तो वे आपका परमात्मा से मिलने का संकेत होता है, आप अपनी पुकार परमात्मा तक पहुंचाते हैं। और वहीं जब नृत्यकार अनेकों घुंघरू पहनकर नृत्य करता है तो वहां परमात्मा साक्षात दर्शन देते हैं। मतलब यही उनकी महत्वता है घुंघरू की। बिल्कुल सही, वही दोबारा से कहूंगी, घुंघरू हमारे लिए पूजनीय है। पूजनीय। तो मैम ये जो हमारा पॉडकास्ट चल रहा है काफ़ी धर्म की तरफ चल पड़ा है एक तरीके से, तो आप चिंता और चिंतन को कैसे देखते हैं? देखिए, च से चिंता है, च से चिंतन है, पर दोनों की अगर बात करूं तो दोनों विपरीत है, एक दूसरे दोनों से विपरीत हैं। हैं। चिंता क्या होती है? जब आप बैठे सोच रहे हैं, है ना, किसी काम को लेके सोचते हैं तो वो चिंता हो जाती है। ठीक है, कि ये हो नहीं रहा, पैसे आ नहीं रहे, तो ये चिंता है। चिंतन क्या होता है? जब आप कार्य में व्यस्त रहते हैं अपने काम में, तो वो चिंतन होता है। इसका अगर लगाएं तो ऐसे भी कहते हैं कि जब आप परमात्मा की भक्ति करते हैं तो वो चिंतन होता है, क्योंकि आप चिंता से मुक्त हो जाते मुक्त हैं। होते हैं। और उसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ। प्लीज़। कहते हैं कि जो महर्षि वेद व्यास जी हैं, उन्होंने जब महाकाव्य लिखना था तभी ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत चिंता में हूँ, मुझे महाकाव्य लिखना है, परंतु मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो निरंतर काव्य लिख सके, मैं बोलूँ और वो लिखें। तो ये थी उनकी चिंता। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अगर आपको अपनी चिंता दूर करनी है तो आपको श्री गणेश जी का चिंतन करना पड़ेगा। श्री गणेश जी का चिंतन चिंतन करना पड़ेगा। तो उन्होंने श्री गणेश जी का चिंतन किया, और जब श्री गणेश जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए तो उनकी जो थी वो चिंता दूर हो गई। और आप अगर जानते हो तो महाकाव्य जो है हमारा, वो श्री गणेश जी ने लिखा है। जी। और वहीं पर ही उन्होंने, जब कलम उनकी लिखते लिखते टूट गई थी, क्योंकि उनमें दोनों में महर्षि वेदव्यास जी और श्री गणेश जी में ये वार्तालाप हुई थी और ये शर्त रखी गई थी कि ना तो मेरी कलम रुकेगी, ना आपके बानी रुकेगी। हाँ, ना आपके श्लोक रुकेंगे। तो इसलिए जब कलम टूटी थी श्री गणेश जी की, तब उन्होंने अपना दांत तोड़ा था, और वहाँ से उन्होंने अपने दांत को ही कलम का रूप दिया और लिखना शुरू किया, और यहीं से वो एक दंत कहलाए। यहीं से वो एक दंत कहलाए। तो ये चिंता और चिंतन में जो फर्क है वो ये है, अगर आप इस कहानी से समझ पाए। जी बिल्कुल। तो कर्तव्य और अधिकार को आप कैसे देखते हैं? कर्तव्य होता है जो एक माता पिता का कर्तव्य है जी। अपनी संतान के प्रति, कि आपने उन्हें अच्छी शिक्षा देनी है और बेहतर इंसान बनाना है, और उनका जीवन में जो है, जब तक वो युवा अवस्था में नहीं आते, उनका साथ देना है, उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान करवानी है। बतानी। वो आपका कर्तव्य कहलाता है। परंतु जब आप उस संतान पर अपना अधिकार जमाते हैं तो वे अधिकार कहलाता है, क्योंकि वे आपका कर्तव्य है कि भी आपने उनको, उनकी जो है अपनी संतान का पालन पोषण किया, परंतु आप उन पर अधिकार नहीं रख सकते। अधिकार नहीं रख सकते। अधिकार नहीं रख सकते। जब वो बड़े हो गए तो उनका अपना ही अस्तित्व है और उनकी अपनी दिशा है, तो आप उन पर अधिकार नहीं रख सकते। एक कृष्ण जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी को बोला कि माधव, अपनी संतान को जिसे हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, पालते हैं, तो क्या हम उन पर अधिकार नहीं रख सकते, है ना? तो श्री कृष्ण जी ने बड़े अच्छा बोला। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा अपनी संतान के प्रति प्यार है वो सच में प्रेम है या व्यापार है? व्यापार है, सही बात है। तो श्री कृष्ण जी की इस बात का मतलब यही है कि आप अपनी संतान के कर्तव्य, मतलब उनके जो कर्तव्य हैं, आपके जो कर्तव्य हैं उनके प्रति, आप उन पर कार्य कर सकते हैं। निस्वार्थ करें। हाँ, निस्वार्थ कीजिए, पर उनसे उम्मीद मत रखिए और उन पर अधिकार मत रखिए। तो मैम, श्री कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम को आप कैसे देखते हैं? आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। जी। कहते हैं एक बार जब श्री कृष्ण जी द्वारिकाधीश बन चुके थे, तब वे फिर से वृंदावन की गलियों में गए और वहाँ भी राधा जी को ढूंढ रहे थे। वहाँ भी राधा जी को ढूंढ रहे थे और राधा जी को ढूंढते ढूंढते वे उनकी कुटिया के पास पहुँचे। तो राधा जी की एक सखी थी ललिता, वो उनके पास गई और बोली कि राधा, देखो, जिसके लिए तुमने रो रो के ना अपनी आँखों की ज्योति गवा दी है, वे आज तुमसे मिलने आए हैं।
तो राधा बहुत प्रसन्न, और जैसे ही द्वारिकाधीश जो थे वो अंदर को प्रवेश किए कुटिया के अंदर, तो राधा जी उठी और उठते ही उन्होंने उनके सिर पर हाथ फेरा। और जैसे ही सिर पर हाथ फेरा, उन्होंने बोला, कृष्ण की सखी, कृष्ण की सखी राधा की कुटिया में आपका स्वागत है द्वारिकाधीश। तो यह सुन श्री कृष्ण जी जो थे वो बहुत ही भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि राधा, मैं तुम्हारा कृष्ण हूँ। तो कहती, नहीं, आप मेरे कृष्ण नहीं हैं, क्योंकि आपके सिर पर तो स्वर्ण मुकुट विराजमान है। तो मेरे श्री कृष्ण जी के सिर पर तो हमेशा मोर मुकुट होता था, तो अब द्वारिकाधीश बन अब गए तो हैं। द्वारकाधीश है। बिल्कुल सही। ऐसे ही उन्होंने आगे बोला, तो श्री कृष्ण जी ने उनके हाथ पकड़े, तो उन्होंने कहा कि राधा, आप मुझे महसूस करो। तो राधा जी ने एकदम से हाथ पीछे किए। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे श्री कृष्ण जी के हाथों में बांसुरी होती थी, आपके हाथों में तो सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र है। और फिर उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने रोते हुए राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। तो राधा जी ने बड़ी भावुक मन से और रोते हुए बोला कि आपके जो ये रत्नों से जड़ी माला है वे मुझे चुभ रही है, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो सुगंधित फूलों की माला पहनते थे द्वारिकाधीश। तो जो राधा जी को प्यारे थे वो श्री कृष्ण जी थे, द्वारिकाधीश नहीं थे। आपको काफ़ी ज्ञान है, तो मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए। काशी में एक घाट है मणिकर्णिका, क्या उसके बारे में भी आप कुछ जानते हैं? जी हाँ, काशी का अगर मैं घाट बोलूँ तो सबसे प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट है। और पहले तो ये बताऊंगी कि मणिकर्णिका उसका नाम क्यों है। उसका नाम क्यों है? क्योंकि जब महादेव जी ने माता पार्वती जी से विवाह किया था, तब वे मणिकर्णिका घाट आए थे। ओके। तो मणिकर्णिका जो घाट है वो शमशान घाट है। शमशान घाट है। आप ये देखिए कि जो विवाहित हैं, न्यूली मैरिड हैं, ठीक है, उनके पतिदेव उन्हें मणिकर्णिका घाट लेकर आ रहे हैं। जो भगवान शिव, नई शादी हुई है वो उनको लेके मणिकर्णिका आ मतलब रहे हैं। भगवान शिव की बात करें तो भगवान शिव जो थे वो माता पार्वती जी को विवाह के बाद मणिकर्णिका घाट लेकर आए थे। तो हमें उससे समझ लेना चाहिए कि मणिकर्णिका घाट वही है जहाँ हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जब मणिकर्णिका घाट माता पार्वती जी और भगवान शिव पहुंचे थे, तो माता का जो कान का कुंडल था वो वहाँ गिर गया था। ठीक है। तो वहाँ से उस घाट का नाम पड़ा मणिकर्णिका। मणिकर्णिका वहाँ से मणि नाम पड़ा। मतलब मणि, जो आपके आभूषणों में मणि गड़ी होती है, तो मणिकर्णिका वहाँ से का नाम पड़ा। मैंने आपको जैसे बताया कि वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब किसी व्यक्ति को ऐसे ही लगता है कि अब उसका अंतिम समय आने वाला है, तब वे काशी में चला जाता है और वहाँ अपनी मृत्यु का जो है वो इंतज़ार करता है, क्योंकि वे चाहता है कि जब भी उसके प्राण निकलें वो वहीं निकलें और जो मणिकर्णिका घाट है वहीं पर ही उसकी अंतिम संस्कार हो। हाँ, काशी के बारे में मैंने ये सुना है कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है वो अपने जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। मैं आपको तभी कह रही हूँ कि लोग वहाँ जाते हैं जब उन्हें लगता है कि हमारा समय नज़दीक है, तो वो वहीं जाकर रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आश्रम हैं, मुक्ति धाम नाम से बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं जहाँ वो रहते हैं। कहते हैं कि जब आप वहाँ पर जब आपके प्राण निकलते हैं तो भगवान शिव स्वयं आपके कानों में आके मंत्र फूंकते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एक सबसे बड़ा रहस्य ये है वहाँ का कि वहाँ पे ना नवरात्रि की सप्तमी की रात्रि को वहाँ पे जैसे हम बोल देते हैं कि डांसर होती हैं, तो वो वहाँ उस घाट में आती हैं और घाट में आती हैं और नृत्य करती हैं। अच्छा। आप सोचिए, एक जगह जो है वो जो है शमशान है, वहाँ जो है किसी का संस्कार किया जा रहा है और वहीं जो है वो नृत्य चल रहा है, क्योंकि वे भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि जो जीवन आपने हमें दिया है हमें इससे मुक्त करें और ये जीवन हमें दोबारा ना मिले। और सबसे बड़ा रहस्य मणिकर्णिका का ये है कि मणिकर्णिका में कभी भी अग्नि शांत नहीं होती। वहाँ पे कभी अग्नि शांत नहीं होती। तो वहाँ की जब भी आप देखेंगे तो अगर एक का संस्कार होता है तो उससे पहले ही दूसरा
तैयार होता है। हाँ, तो ये सबसे बड़ी जो है वो बात है मणिकर्णिका की, जो मुझे प्रभावित करती है। तो आपने काशी की बात की, शिव जी की बात की कि वो वहाँ आए थे आफ्टर मैरिज, तो क्या वहाँ की भी कोई कहानी है या कथा है? जी हाँ, एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर जब भगवान शिव और माता पार्वती जी आए थे तो वहाँ कुछ समय रुके थे वो। वहाँ रुके थे। रुके थे। तो भगवान शिव जो थे वो बार-बार अपनी अर्धांगिनी को देख रहे थे, पर अर्धांगिनी तो अपने कार्य में व्यस्त थी। वो उन पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। तो भगवान शिव नाराज़ होकर बैठ गए योग की मुद्रा में। तो माता पार्वती जी ने जैसे ही देखा वे समझ गई, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि अर्धांगिनी को अपने पति के बारे में पता ना चले कि वे कब नाराज़ हैं कब नहीं हैं। तो माता पार्वती जी ये भी समझ गई थी कि इन्हें मनाना इतना आसान नहीं है। तो माता पार्वती जी ने अपने नृत्य द्वारा जो भगवान शिव थे उन्हें प्रसन्न किया। नृत्य द्वारा ही नृत्य पसंद द्वारा, क्योंकि जो पार्वती जी हैं वो लास्य नृत्य करती हैं, मैंने आपको बताया था। और भगवान शिव तो स्वयं नटराज हैं, उन्हें तो नृत्य बहुत पसंद है। तो कहती है जैसे ही माता पार्वती जी ने लास्य नृत्य किया और भगवान शिव जो थे वो अपनी हंसी या मुस्कुराहट जो थे वो रोक ना पाए, और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को गले लगाया और कहा कि तुम भली भांति जानती हो कि महादेव को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। तो अगर बात करें जैसे लक्ष्मी जी के बारे में बोला जाता है, धन की देवी हैं वो, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं कहती कि लक्ष्मी जी, ठीक है मानते हैं कि लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, पर अगर आपको ये लगता है कि आप उनकी पूजा करेंगे और वे आपको धन दे देंगी तो ये गलत है। ये गलत है। ये गलत है, मैं इस बात को नहीं मानती। कहते हैं एक बार लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबा रही थी, चरण दबा रही थी, और विष्णु जी अपनी निंद्रा में, और विष्णु जी ने जैसे ही आंखें खोली उन्होंने लक्ष्मी जी को छेड़ते हुए कहा कि आजकल तो संसार में बस तुम्हारा ही नाम है, तो तुम्हें तो इस बात पर बहुत अभिमान होगा कि हर कोई तुम्हारा नाम लेता है, तुम्हारी पूजा करता है, हर कोई तुम्हें पाना चाहता है। तो महालक्ष्मी जी उनकी इस बात को समझ गई थी, परंतु उन्होंने एक बहुत ही अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्होंने कुछ वचन कहे। वो ये थे कि क्योंकि वो संसार को सीख देना चाहती थी, तो उन्होंने भगवान विष्णु जी को कहा कि मुझे केवल वही पा सकता है जिसकी संतान अच्छी हो, जिसके कर्म अच्छे हों, जिसकी संतान सक्षम बने, विद्वान हो। मैं उसके घर ठहरूंगी और वहाँ मैं पीढ़ियों तक वास करूंगी। पीढ़ियों तक वास करूंगी। क्योंकि जो महालक्ष्मी जी हैं वो कहती हैं मैं चंचल, मैं चपला, जग में मेरा वास, एक ठाव ना टिक सकूं जो ना हो गुण का प्रकाश। जहाँ विद्या ही नहीं होगी तो वहाँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करेंगी, आएंगी और चली जाएंगी, क्योंकि महालक्ष्मी कभी भी एक जगह वास नहीं करती। वे वहीं वास करती हैं जहाँ विद्या होती है, संस्कार होते हैं और संतान अच्छी होती हैं, वहाँ भी पीढ़ियों तक वास करती हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सोशल मीडिया पे एक रील काफ़ी वायरल चली हुई है आजकल, जिसमें राधा जी की और शिव जी की वार्तालाप दिखाते हैं। राधा जी शिव जी को पूछते हैं कि आप विवाहित हैं? शिव जी कहते हैं हाँ जी मैं विवाहित हूँ। तो वो पूछते हैं कि आपकी पत्नी कहाँ है? तो वो कहते हैं वो मेरे से रूठ गई हैं, नाराज़ हैं। तो वो कहते हैं कि आप वो अपने मायके चले गए हैं? तो शिव जी कहते हैं नहीं, वो मायके नहीं गए, उन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया। तो इस अधूरी कहानी को आप पूरा कर सकते हैं या इसका क्या रहस्य है? हाँ, हम इसे पूरा कर सकते हैं। इसी से जुड़ी बहुत दिलचस्प कहानी है। कहते हैं एक बार एक योगी जो थे वो यमुना तट पर बैठे थे, राधा जी वहाँ से गुजर रही थी। तो राधा जी ने देखा एक योगी बैठे हैं, उन्होंने कहा हे योगी महाराज क्या बात, आप रास्ता भूल गए हैं या फिर आपका नंदी पीछे रह गए? तो उन्होंने कहा नहीं, ना तो मैं रास्ता भूला हूँ ना ही मेरा नंदी पीछे रहा है। कहते आज तो ना देवी मेरे पर ना चौसर का खेल ही भारी पड़ गया। कहते और जैसे ही मैंने सच बोलना चाहा तो मेरी अर्धांगिनी ने मुझे ऐसी निगाहों से देखा कि मैं सीधा कैलाश पर्वत से यमुना तट आगे बैठ गया। तो राधा जी कहती हैं तो फिर आप घर नहीं जाएंगे? भोले शंकर जी कुछ बोलते नहीं, वो नाराज बैठे हैं। फिर राधा जी बोलती हैं प्रेम क्या है? समर्पण। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप खुद को समर्पण कर देते हैं। जब पार्वती जी आपसे वो चौसर का खेल जीत रही थी तब क्या आपने उनकी मुस्कुराहट नहीं देखी या अपना प्रेम नहीं देखा?
तो भगवान शिव जी उनकी इस बात को समझ जाते हैं, क्योंकि राधा जी तो स्वयं प्रेम की देवी प्रेम हैं, की देवी। प्रेम की देवी हैं। तो वहीं से भोले शंकर जी उठते हैं और चल पड़ते हैं कैलाश पर्वत की ओर। तो मैंने उस कहानी में ना एक ऐसे ही बोली था, तुम ही मेरी संध्या हो गौरी, तुम ही मेरी प्रभात जी, वचन है मेरा ना छोड़ूंगा कभी तुम्हारा हाथ जी, सदा रही है सदा रहेंगे गौरी शंकर नाथ जी, हो गौरा पार्वती, हो शंकर नाथ जी, हो गौरा पार्वती। मेरा कहना है कि आज के जो दंपति हैं उन्हें भी ऐसे ही रहना चाहिए, नटखट लड़ाई भी होती रहनी चाहिए और प्रेम भी बना रहना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो आप इतनी सुंदर कहानियाँ हमें, कथाएं बता रहे हैं, ठीक है, हमारे ज्ञान की गंगा और बढ़ रही है। तो ऐसे ही शिव और शक्ति की कोई कहानी, शिवरात्रि की कोई कथा? जी हाँ, शिवरात्रि आ भी रही है। हम्म चलिए हम उनके विवाह की बात करते हैं। जब कोई भी पिता अपने कन्या के लिए वर ढूंढता है तो वे चाहते हैं कि जो वर हो वो बहुत ही बढ़िया हो, है ना। और आजकल तो हर कोई धनवान भी चाहते हैं, बिल्कुल सही है बात ना। तो परंतु यहाँ क्या था कि माता पार्वती जी जो थी वो एक योगी को पसंद कर बैठी। है। योगी हमारे महादेव जी, महादेव जी। ठीक है। भस्म लगाते हैं पूरे शरीर पर, हम्म, नाग उनके एक गले जगह में बस। विराजमान होता है, सिर पर चंद्रमा होता है, जटाएं इतनी लंबी होती हैं, गंगा उन्होंने यहाँ बांधी हुई है ना। तो वस्त्र भी उनके जो हैं वो छाल के बने हुए हैं। तो वहाँ जब पार्वती जी उन्हें पसंद कर लेती हैं, पिता तो कभी तैयार नहीं होते, ऐसे में कभी भी किसी कन्या के पिता तैयार नहीं होंगे। कहते हैं पर चलो फिर भी उनका विवाह निश्चित हुआ कि चलो तय होगा, है ना, चलो विवाह के लिए वो आएंगे। अब जब भगवान शिव बारात लेकर आए तब महादेव की बारात तो अद्भुत ही होगी, क्योंकि महादेव तो अगर देखा जाए वो तो शमशान में भी हैं, योग में भी हैं, हर जगह हैं। तो उनके साथ देवता भी होंगे, उनके साथ गण भी होंगे, यानी कि राक्षस भी होंगे। राक्षस। तो आप सोचिए वो बारात कैसी होगी जहाँ पे देवता भी नाच रहे हैं और राक्षस भी नाच रहे हैं। और ऐसी बारात को देखकर कहते हैं माता पार्वती जी की जो माँ थी वो घबरा गई थी। घबरा गए थे। मेरा ये कहना है कि जहाँ जब माता पार्वती जी ने उन्हें पसंद किया था, वे खुद एक राजा की पुत्री थी, परंतु जब उन्होंने अपने लिए वर ढूंढा, वर पसंद किया, तो उन्होंने ना तो उनमें राजा वाले कोई गुण देखे, ठीक है, और उन्होंने सीधा उनका सिर्फ जो योगी थे वो उनको पसंद किया। तो मेरे हिसाब से आज की जो हमारी जनरेशन चल रही है उसे ये समझना चाहिए कि आपको व्यक्ति को उस पुरुष को देखना ज़रूरी है या उस वर को देखना ज़रूरी है जिसको आप चुनती हैं, उनके गुणों को देखना ज़रूरी है, धन को देखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि धन तो कभी भी कमाया जा सकता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि माता पार्वती जी और महादेव शिव की ये अनोखी गाथा है जिसमें उन्होंने बताया है कि आप जब किसी को पसंद करते हैं तो वहाँ धन मत देखिए, आप उनके गुण देखिए और वहाँ से प्रसन्न कीजिए। जी जी जी। तो अभी मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ गया ताल को लेके, कि ताल की उत्पत्ति कैसे हुई? जी हाँ, ताल का जन्म कैसे हुआ अगर हम बात करें तो कहते हैं एक बार भगवान शिव ने जो था वो त्रिपुरासुर का वध किया, और जब उनका वध किया तो गणेश जी ने उस त्रिपुरासुर के राक्षस के रक्त से और उसके चमड़े से एक ढोल तैयार किया, ओके। ठीक है। और कहते हैं जब उस ढोल पर श्री गणेश जी ने पहली थाप दी थी वहीं से ताल की उत्पत्ति हुई वहीं से थी। ताल की उत्पत्ति, श्री गणेश जी ने ताल की उत्पत्ति की। जी, श्री गणेश जी ने ताल की उत्पत्ति की थी। और मैं एक रहस्य और बताना चाहती हूँ आपको, इससे जुड़ा तो नहीं है पर फिर भी कहते हैं जब ना सृष्टि बनी, ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, हम सब जानते हैं, है ना। तो कहते हैं यहाँ पे सब कुछ थे, हवाएं थी, पानी था, है ना, पंछी थे, फूल थे, पेड़ थे, सब कुछ था, पर जो अधूरा था वो थी ध्वनि। वो थी ध्वनि। ध्वनि, क्योंकि ध्वनि नहीं थी, सब चल रहा है पर सब खामोश है, आवाज़ नहीं आ रही। तो कहते हैं वहाँ पर महादेव ने अपना डमरू बजाया, और जब वो डमरू बजाया था तो वहीं से जो थी वो ध्वनि का जन्म हुआ था। और वहीं से हम कहते हैं कि पानी की कलकलाहट, है ना, और हवा की सरसराहट
को वहीं से ही जन्म मिला था। देखो, श्री कृष्ण जी का तो राधा जी से विवाह नहीं हो पाया था। उनकी जो पत्नी थी, उनके बारे में कोई कथा कहानी है आपके पास? जी हाँ, श्री कृष्ण जी की एक पत्नी थी, बहुत ही सुंदर और धनवंती भी थी। धनवंती भी। धनवंती भी थी, क्योंकि उनके पिता के पास मणि थी, तो जिससे वो बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते थे, मतलब वो स्वर्ण प्राप्त करते थे उससे ना, स्वर्ण मिलता था उनको। तो उनका विवाह जो था श्री कृष्ण जी से हुआ, सत्यभामा जी का। सत्यभामा जी कहते इतनी सुंदर थी और इतनी धनवंती थी कि उन्हें इस पर बहुत अभिमान था। अभिमान था। अभिमान था, और उन्हें लगता था कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे पास पैसा है, तो श्री कृष्ण जी तो मुझे ही प्यार करते हैं, सिर्फ वो मेरे हैं। तो यही सोचकर उन्होंने एक यज्ञ रखवा लिया, और यज्ञ में आ गए हमारे नारद जी। नारद जी। नारद जी तो आप जानते हैं, जहाँ नारद जी पहुंच जाए वहाँ ऐसा तो होता ही नहीं कि कोई किस्सा ना हो। किस्सा ना हो। तो नारद जी वहाँ पहुँच गए। बातों बातों में, यज्ञ के समय बातों बातों में नारद जी ने कुछ ऐसा बोला कि सत्यभामा जी श्री कृष्ण जी को, नारद जी को दान कर बैठी। अच्छा। दान कर बैठी। अब श्री कृष्ण जी नारद जी के सामने समक्ष ऐसे खड़े, हाथ जोड़े, क्योंकि वो तो स्वामी है, वो सेवक है। नारद जी बन गए स्वामी और श्री कृष्ण जी बन गए सेवक, और वह ऐसे खड़े हैं नारद जी के आगे। सत्यभामा जी देख ना पाई, वो नारद जी के पास गई और बोली कि आप मेरे पति मुझे लौटा सकते हैं? तो उन्होंने कहा, दान की गई वस्तु कभी लौटाई जाती है? नहीं लौटाई जाती। तो उन्होंने कहा, हाँ एक काम हो सकता है, अगर तुम मुझे श्री कृष्ण जी जितना कुछ भी दान कर दो, बराबर उतना श्री कृष्ण जी के बराबर दान कर दो, तो फिर मैं सोच सकता हूँ। लाइक तुला दान। हाँ, तो हाँ वही आ गया, तुला दान आ गया। तो उन्होंने कहा, दान में क्या लेंगे? तो उन्होंने कहा, कुछ भी ले लूँगा, फूल पत्ते कुछ भी चलेगा, क्योंकि उन्हें तो पता है ये साक्षात परमात्मा है ना। पर सत्यभामा जी अभिमानी स्त्री, वे बोल पड़ी कि मैं तो श्री कृष्ण जी को रत्नों से तोलूंगी। तुला मंगवाई गई वहाँ पे, श्री कृष्ण जी को बिठाया गया एक पलड़े पर, और दूसरे पलड़े पर कहते हैं कि रत्नों का दान शुरू हो गया। जेवर रखे गए, धन रखा गया, सब कुछ रखा गया, परंतु वो उठने का नाम ही ना ले। पलड़ा हिला ही नहीं। पलड़ा हिला ही नहीं वहाँ पे, वो जैसे जम ही गया। तो सत्यभामा जी ने क्या किया, उन्होंने अपने जो तन के गहने थे वो भी उतारे और रख दिए। उन्हें लगा अब हो जाएगा, फिर नहीं हुआ। और रुक्मणी जी तो जानती थी इस बात को। रुक्मणी जी सत्यभामा जी के पास आई, उन्होंने उनके हाथ में जो अंगूठी थी वो निकाली और उसमें एक तुलसी का पत्ता रखा और सत्यभामा जी को दिया, और उन्होंने बोला कि अब आप इसे हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें कि मैं खुद को आप पर समर्पण करती हूँ। ठीक है, प्रेम का जो अर्थ ही है समर्पण है ना। तो मैं समर्पण करती हूँ कि, और माफ़ी मांगी, और ये आप वहाँ रखिए। जैसे ही उन्होंने रखा, वो पलड़ा बराबर आ गया श्री कृष्ण जी के। तो ये एक कहानी है जो सत्यभामा को, जहाँ पे उन्होंने उनका अहंकार दूर किया था इस कहानी में। और सत्यभामा जी तब जानी थी कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो केवल उनके नहीं हैं, वो सबके हैं, सबके हैं। जो उन्हें चाहता है श्री कृष्ण जी उन्हीं के साथ चल पड़ते हैं। तो आपने बोला कि श्री कृष्ण जी से कुछ भी कोई मांगता है वो दे देते हैं या साथ चल पड़ते हैं, क्या उनसे मांगना इतना आसान है? अगर भक्त जो है वो श्री कृष्ण जी की पूजा करता है, भक्ति करता है, वे प्रसन्न होते हैं, वे प्रसन्न होते हैं। हाँ, आपके साथ चल सकते हैं, पर अगर आप उनसे कुछ मांगते हैं तो वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि वे राजा हैं। वे राजा हैं, राजा को हमेशा राजा ही पसंद आता है। आप उनसे कुछ मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, पर आप अगर उनको राजा की तरह ही मिलेंगे, बिना किसी भाव के कि भी मुझे आपसे ये उम्मीद है या ये मेरा काम होगा, अगर आप बिना निस्वार्थ के वहाँ जाते हैं और राजा की तरह ही जाते हैं, तो आपकी कार्य ज़रूर बनेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से राजा वो नहीं होता कि जिसके पास बहुत सोना चांदी हो, हीरे जवाहरात हों, धन हो, वो राजा नहीं होता। राजा वही व्यक्ति होता है जिसके पास अगर आज पॉकेट में 10 रुपये भी है ना, और रास्ते में कोई मिले तो वो 10 रुपये निकाले और उसको दे दे, पर रात का ना सोचे कि भाई रात को खाना क्या है, कैसे गुजारा होगा, परंतु वो अगर दे देता है तो वही राजा है। वो कहते हैं कि अगर आप, आसान शब्दों में बोलूं, कि एक का हाथ ऐसे है, ठीक है, और एक का हाथ ऐसे है, जो ऐसे है वो राजा है, जो देने वाला राजा है हमेशा। बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा देने वाला बनना चाहिए, क्योंकि जब आप
देते हैं तो आप राजा हैं, फिर चाहे आपकी पॉकेट में कुछ हो या ना हो। तो इसलिए श्री कृष्ण जी को हमेशा राजा लोग ही पसंद आते हैं, क्योंकि वो स्वयं राजा हैं। तो उनसे एक मित्र की तरह मित्रता समझ के ही मांगना चाहिए। बिल्कुल, उनके साथ मित्र की तरह ही रहेंगे तभी बढ़िया रहेगा। आप हमेशा उनके साथ मित्रता की तरह ही मिलें, उनसे प्यार करें। और देखिए श्री कृष्ण जी हर कार्य में आपके साथ खड़े हुए दिखेंगे आपको। जी 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 जी। तो मैम जैसे सभी देवताओं के अपने स्थान हैं, ग्रह हैं, ठीक है, तो शिव जी को और माता पार्वती जी का बोला जाता है कि कैलाश पर्वत है। हाँ, कैलाश पर्वत पे कोई स्पेसिफिक उनका घर है या पूरा कैलाश पर्वत ही उनका घर माना जाता है? वैसे तो कैलाश पर्वत ही उनका घर माना जाता है, परंतु एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि देखिए आप मेरे स्वामी हैं, जहाँ आप हैं वही मेरा स्वर्ग है। परंतु जो एक पत्नी की हृदय में अपने घर को सहेजने की इच्छा होती है तो क्या वे गलत है? तो माता पार्वती जी ने बड़ी, मतलब अगर चालाकी से बोलो या बड़ी समझदारी से ये बात बोली। तो महादेव मुस्कुराते रहे और वे अपनी अर्धांगिनी की इस बात को टाल नहीं सकते थे, क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो उन्होंने साथ की साथ कुबेर और शिल्पकार को वहाँ बुलाया और कहते वहाँ पे उन्होंने महल तैयार कर दिया। महल तैयार कर दिया सबसे सुंदर। और उस महल, जब वो महल तैयार हो गया तो उसके लिए महर्षि विश्वा को बुलाया गया। विश्वामित्र? हाँ, विश्वा नहीं, विश्वा, महर्षि विश्वा को बुलाया गया वहाँ पे। और कहते हैं जब वो आए तो उनके मंत्रों से वहाँ का कण कण पवित्र हो गया। और माता पार्वती जी और भगवान शिव प्रसन्न, और प्रसन्न होकर महादेव ने उन्होंने बोल दिया आप क्या मांगते हैं मांगिए। तो महर्षि विश्वा ने वही स्वर्ण महल दान में मांग लिया, जो बनाया था, तैयार किया था शिव जी ने, वही उन्होंने स्वर्ण महल दान में मांग लिया। और महादेव ने उन्हें दे भी दिया, परंतु शर्त ये थी, उन्होंने महर्षि विश्वा को ये कहा कि हे ऋषि, दान की गई वस्तु तभी सार्थक है अगर आप उसे अपने साथ ले जाएं। जी। तो कहते हैं माता पार्वती जी जब अपने स्वर्ण महल को जाते हुए देख रही थी तो मन ही मन दुखी हो रही थी। तब महादेव बोले कि हे देवी, वे केवल अपने साथ स्वर्ण महल लेकर जा रहे हैं, कैलाश की हवाएं, कैलाश की सुंदरता तो यहीं पर ही है। आप जानते हैं वे स्वर्ण महल आगे जाके किसे मिला होगा? नहीं। वे स्वर्ण महल आगे जाके श्री लंकापति रावण को मिला, जो हम लंका कहते हैं, सोने की लंका थी। क्या ये वही महल था? जी, ये वही था। और ऋषि विश्वा जो थे, ये कुबेर और रावण के जो थे वो पिता थे। अच्छा, ऋषि विश्वा उनके पिता थे। हाँ, पर ये दोनों संतान जो थी वो सौतीली थी। ओके। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि कैलाश की अपनी सुंदरता है, उसके अपने निखार है, उसको आप किसी से भी जोड़कर सुंदर नहीं बना सकते। जी जी जी। इसलिए तो मैम शनि देव जी के बारे में ये बात है, जो भी जानता है कि भाई शनि देव जी की दृष्टि जिसके ऊपर भी पड़ती है उसका सत्यानाश हो जाता है, ये बोला जाता है। तो नहीं, आप क्या कहेंगे? मैं इसे बिल्कुल नहीं मानती। उससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं एक बार ना शनिदेव इंद्र सभा में आए और इंद्र देवता ने उन्हें देखा और उन पर तंज कसते हुए बोले कि हे सूर्य पुत्र, क्योंकि वो सूर्य के पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा हे सूर्य पुत्र, सुना है कि महादेव ने आपको न्यायाधीश की उपाधि दी है, परंतु आपकी धीमी गति, धीमा स्वर और धैर्यवान व्यवहार इस पदवी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो यह सुनकर शनिदेव जी बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए। वे बहुत धीमे स्वर में बोले कि न्याय किसी के अधिकारों को नहीं, उनके अहंकारों को दिखता है। न्याय किसी के अधिकारों को नहीं, उनके अहंकारों को दिखता है। यह सुन देवराज इंद्र क्रोधित स्वर में बोले कि हे शनिदेव महाराज, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगले ही दिन देवराज इंद्र एक मलिन स्थान में जाकर छिप कर बैठ गए। और जैसे ही दोपहर के बाद बाहर आए तो हंसते हुए बोले कि हे शनिदेव महाराज, देखो आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शनिदेव फिर धीमे स्वर में बोले कि हे देवराज इंद्र, मेरी दृष्टि तो आप पर तभी पड़ गई थी जब आपको मलिन स्थान में छिप कर बैठना पड़ा था। सही बात है। न्याय तो हो गया था, हो चुका, न्याय तो हो चुका। यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि शनिदेव जो हैं वो न्यायाधीश हैं,
वो शिक्षक हैं, आपको दंड नहीं देते, आपको वो दंड नहीं देते, वो दंड विनायक नहीं है, वो शिक्षक हैं, शिक्षक की तरह काम करते हैं। जैसे शिक्षक अपने शिष्य को सिखाता है, वो वैसे ही आपको सिखाते हैं, आपके कर्तव्यों को सिखाते हैं। अगर आप अपने कर्तव्यों से विमुख होकर चलते हैं तो वो आपको दंड ज़रूर देंगे, आपके अहंकारों को दंड देंगे। पर मेरा ये कहना है, शनिदेव की दृष्टि कभी किसी के लिए बुरी नहीं होती, वो आपके कर्तव्य पर निर्भर करती है। तो जब हम कथाओं की बात करते हैं तो कथक को कथाओं से क्यों जोड़ के देखा जाता है? कथक को कथाओं से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कथा का हिस्सा कथक कहलावे, ठीक है। जो कथक है, नृत्य है, वो कथाओं द्वारा ही किया जाता है। पौराणिक समय में जब मंदिरों में कथाएं बोली जाती थी तो वो नृत्य द्वारा पेश की जाती थी। अगर उससे जुड़ी एक कहानी बताऊं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जी। तो इसकी शुरुआत जो है वो लव और कुश से हुई। लव और कुश, लव और कुश श्री राम जी के बेटे, श्री रामचंद्र जी के बेटे। कहते हैं कि जब लव और कुश वहाँ पर अयोध्या आए थे और राज्यसभा में आए, उन्होंने कथा सुनाई थी वहाँ पर आके श्री रामचंद्र जी की और अपनी माँ सीता की। तो कहते हैं कि वहाँ से ये कथा चली और वहीं से कथक का जन्म हुआ। क्योंकि जब वो कथा कह रहे थे, उनके हाथ में एक हाथ में वीणा थी और दूसरे हाथ से वो अपनी मुद्राओं से या मन के भावों से वहाँ के जो लोग बैठे थे उनको उस दृश्य को साक्षात दिखा रहे थे जो हुआ था। और कहते हैं जब माता के वियोग का किस्सा आया था, जब माता ने सीता माता ने जब श्री राम जी से अलग हुई थी, उन्हें अयोध्या छोड़नी पड़ी थी, कहते जब ये संवाद आया था तो हर किसी की आंखों में आंसू थे। और कहते पहले ये जो कथाएं थी वो कुश और लव के नाम से ही जानी जाती थी। पहले कथाओं को नाम ही ये दिया जाता हाँ, था। कुशी लवी कहा जाता था, कुशलव कहा जाता था, ठीक है, या कुशी लव कहते थे उनको। फिर धीरे धीरे जैसे इसमें नृत्य आता गया तो ये जुड़ती गई। ये मतलब अगर मैं बोलूँ तो शुरुआत ये यहीं से हुई। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी हम लव और कुश की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि लव बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, जबकि कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। तो आप इतने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो प्रेमानंद जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? प्रेमानंद जी के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैं हाथ जोड़कर ही बोलूंगी कि वे साक्षात परमात्मा का रूप हैं, जो वो आज के नई पीढ़ी को जो ज्ञान दे रहे हैं और अपने धर्म से जोड़ रहे हैं, है ना, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो वे बहुत ही मायने रखता है क्योंकि आज की नई पीढ़ी के लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जब आप जीवन में संघर्ष करते हैं ना, तो प्रेमानंद जी के जो विचार हैं वो आपके जीवन में जो संघर्ष हैं वहाँ पर औषधि का काम करते हैं। तो मेरे लिए तो प्रेमानंद जी महाराज जी जो हैं वो परमात्मा के रूप में ही हैं। तो आप इतनी सुंदर कथाएं सुनाते हैं, ठीक है, तो इनके पीछे का रहस्य क्या है? पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं छोटी होती थी तो मेरे दादाजी हमेशा हमें कहानियाँ सुनाते थे क्योंकि मैं उनके पास ही सोती थी। पहले के टाइम पे होता भी ऐसे था कि हम दादा दादी नाना नानी के पास ही सोते थे। तो मेरी कथाएं जो थी, वो कहानियाँ जो थी, वो वहाँ से शुरू हुई। और मैं खुद देवभूमि से जुड़ी हुई हूँ। मेरी जो जड़ें हैं वो देवभूमि से जुड़ी हुई हैं, उत्तराखंड से। और उत्तराखंड को तो वैसे भी देव की भूमि कहा जाता है और वहाँ से जितनी कहानियाँ निकलती हैं शायद उनका अंत नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहीं से ही जो है वो शिक्षा मिली है, वहीं से ज्ञान मिला है। और मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। शायद हो सकता है कि उत्तराखंड के लोगों ने बहुत सुनी भी हो। अगर किसी ने सुनी हो तो ज़रूर बताएं हमें इसके माध्यम से, क्योंकि ये कहानी मैंने अपने दादाजी से सुनी है। तो कहते हैं कि दादाजी कहते थे कि पहले ना वहाँ पे लाइट नहीं होती थी, तो जब लोग रात को अंधेरे में जाते थे अपने घर तो रास्ता भूल जाते थे। तो कहते वहाँ पे ना एक लालटेन वाला व्यक्ति होता था, तो जो आपको रास्ता दिखाता था, ठीक है, वो आगे आगे चलता था, आप उसके पीछे पीछे चलते थे और वो आपको छोड़ आता था। कहते फिर वो उसका देहांत हो गया, ठीक है, और देहांत हो गया। कहते उसके बाद भी जब व्यक्ति अपना रास्ता भूल जाते थे कोई, तो वो लालटेन लेकर आगे आगे चलता था और वो वहां तक आपको पहुंचा के आता था जहां आपका घर होता था या आपकी मंजिल होती थी। मृत्यु के बाद भी इसीलिए इसको मतलब देवभूमि कहा जाता है, ठीक है। तो कहते वो वहां तक आपको छोड़ के आते थे, ठीक है, लालटेन वाला। और कहते बस शर्त ये होती थी आप उससे बातचीत नहीं करेंगे,
आप उसको बुलाएंगे नहीं, आप चुप करके उसके पीछे चलेंगे और वो आपको वहाँ तक, आपकी मंजिल तक छोड़ के आएगा। पर किसी ने ये कहानी सुनी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, कमेंट जरूर कीजिए। हाँ जी। तो अभी आपने नाम लिया उत्तराखंड का, देवभूमि का, तो वहाँ से जुड़ी और कोई कथा आप सुना सकते हैं? जी हाँ, ये भी बड़ी प्राचीन है, मैंने भी सुनी है। तो कहते हैं कि वहाँ पे ना एक दिगंबर महाराज जी होते थे। दिगंबर महाराज। दिगंबर, दिगंबर जो वर्ड है वो योगी के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब उनके लिए बोला जाता है दिगंबर। तो कहते हैं वहाँ पे दिगंबर महाराज जी होते थे। तो एक बार कहते हैं कि कोई शहर के लड़के वहाँ आए उत्तराखंड घूमने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे दिगंबर महाराज जी का नाम सुना। तो उन्होंने सोचा कि चलो जाते हुए दर्शन करते हुए चलते हैं, तो मिलते हुए चलते हैं, उसमें क्या है। और रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी खराब हो गई, ठीक गाड़ी है। ख़राब हो गई। और वहाँ पे तो उस टाइम पे ऐसे वक्त होता था कि वहाँ पे आपको कोई मिलेगा भी नहीं ठीक करने के लिए, है ना, आपको वेट करना पड़ेगा। तो कहते जब गाड़ी ख़राब होगी तो उनमें से एक, जैसे लड़के मजाक करते हैं, तो उनमें से एक लड़के ने बोला कि अब तो इसे दिगंबर ही धक्का लगाने आएगा। ऐसे ही मजाक में हाँ, बोल मजाक मजाक में बोल दिया कि दिगंबर ही धक्का लगाने आएगा। और कहते वहाँ पर पहुँचे दर्शन के लिए, वहाँ बैठे, तो महाराज जी बोले, और फिर आपने बोला था दिगंबर धक्का लगाने आया था, गाड़ी स्टार्ट हो गई। क्योंकि सच में उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो कहते कि जो उस देवभूमि से जुड़े हैं, चाहे वो कोई संत हैं, है ना, या कोई देवता हैं, या वहाँ के मंदिर हैं, उनमें कोई ना कोई रहस्य छुपा है, रहस्य छुपा है। और आप कभी भी जाएंगे आपको कोई ना कोई ज्ञान की बातें अवश्य मिलेंगी। बिल्कुल। आप ये सोचिए कि वो लड़कों ने जब ये बात सुनी होगी तो वो किस प्रकार उनसे जुड़ गए होंगे। सही बात है ना। इसलिए तो जो ये आपकी कला है, आप इसको किस तरीके से बढ़ाना चाह रहे हैं, किस तरीके से इसके फ्यूचर में देखते हैं? मैं देव कला लोक को डिजिटल रूप में बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। डिजिटल रूप में, क्योंकि आज का माध्यम ही वही है ना, माध्यम ही वही है। क्योंकि आजकल हम सब इसी से ही जुड़े हैं, है ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। और मुझे ऐसे लगता है कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अपनी आप कथाओं द्वारा जो आने वाली नई पीढ़ी है या जो अभी पीढ़ी चल रही है, आप उन्हें बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं और अपनी पौराणिक कथाओं से जोड़ सकते हैं। और इसके साथ आप कला से भी जुड़ सकते हैं, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, मतलब शास्त्रीय कला, उससे आप जुड़ सकते हैं, जो धीरे धीरे वो कम होती जा रही है हमारे जीवन में, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कहानियाँ चलती हैं तब आपकी जो जीवन का संघर्ष है, जब आप इन कहानियों को उनके साथ जोड़ते हैं तो आपको स्वयं उसके उत्तर मिल जाते हैं। जी। आजकल की जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया पे अपना ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो आपका जो मंच है देव कला लोक, तो उसके जरिए आप किस तरीके से उनको जोड़ना चाहते हैं, नृत्य से या शास्त्रीय संगीत से? जी हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया से जुड़े हैं। आप कभी भी देखिए उनके हाथ में आपको मोबाइल ही दिखते हैं, मोबाइल दिख। मेरा कहना ये है कि बच्चे जो हैं, बच्चों का जो हृदय होता है वो कोमल होता है। आप जैसे चाहें उन्हें वैसे ढाल लें, मोल्ड कर सकते हैं, पर हमने खुद ही उनको मोबाइल दे रखे हैं। मेरा कहना ये है कि जैसे पहले हम अपने दादा दादी, नाना नानी से जुड़े थे, उनके साथ ही सोते थे, उनसे कथाएं सुनते थे, वो आज के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जुड़ाव ज़रूरी है ना। अपने दादा दादी और अपने नाना नानी के साथ जुड़ाव ज़रूरी है। वो जुड़ाव तभी आएगा जब वो उनसे कथाएं सुनेंगे, और वो कथाएं जो पौराणिक हैं। जब हम पौराणिक कथाओं की बात करते हैं, देवी देवताओं की बात करते हैं, तो देवी देवता जो हैं वो सब के सब कला से जुड़े हैं। जब आप ये ज्ञान देते हैं तो बच्चों में उनके संस्कार भी अच्छे होंगे, और जो हमारी शास्त्रीय कला है वो भी उनके अंदर आएगी, है ना। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी हैं, हम लोगों को ज़्यादा कहानियाँ नहीं पता हैं। आज के टाइम में हम लोगों को ज़्यादा कहानियाँ नहीं पता हैं। देव कला लोक वही माध्यम है जहाँ से आप कहानियाँ सुन सकते हैं और अपने बच्चों को सुना सकते हैं। जी। ताकि नई जो आने वाली पीढ़ी है उनको वही पुरानी कथाएं दोबारा से पता हो और अपना शास्त्रीय कला का भी पूरा ज्ञान रखते हैं। तो क्या आप नृत्य सिखाते हैं? जी हाँ, मैं कथक सिखाती हूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ और ऑफलाइन भी देती हूँ। जी,
दोनों ही चलती हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो इससे ज़रूर जुड़े। तो अब कुछ रैपिड फायर हो जाए, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। जी ज़रूर। अगर बात करते हैं सबसे पहले रैपिड फायर की, पसंदीदा ताल। 3 ताल। 3 ताल। पसंदीदा पहनावा। साड़ी। साड़ी। घुंघरू या संगीत। घुंघरू। मंच या एकांत। मंच। प्रेम। वृंदावन। मोक्ष। काशी। शांति। ऋषिकेश। बुद्धि। श्री गणेश। शक्ति। महाकाली। भक्ति। श्री हनुमान जी। लीला। श्री कृष्ण जी। समृद्धि। माँ लक्ष्मी। पालन। भगवान विष्णु। वैराग्य। महादेव। मर्यादा। पुरुषोत्तम राम। तो मैम आज का पॉडकास्ट तो अमेजिंग था। हमारी ऑडियंस को डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट के साथ। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे, क्योंकि कमेंट्स बहुत आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं आपको लेके, आपकी भक्ति को लेके, आपके मंच को लेके। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको बहुत जल्दी इनवाइट करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस और कमेंट्स के साथ। जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप इसी प्रकार देव कला लोक से जुड़े रहें और आपके जितने प्रश्न हों ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं उनके उत्तर ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं स्वयं आप सबके साथ जुड़ना चाहती हूँ। और मैं इस मार्ग को जो मैंने चुना है पौराणिक कथाओं का और कला का, उसे आगे तक पहुँचाना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया।